Hello everyone, welcome to my YouTube channel Science Solver. In this video we are going to discuss most important topic that is phenylketonuria. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है यूरिया मीन्स यूरिन में जो है फिनाइल कीटोन्स का बाहर निकलना फिनाइलकीटोनुरिया कहलाता है। और यह होता कैसे है? इट इज़ करेक्टराइज बाई एबनॉर्मल इंक्रीज इन द लेवल ऑफ फिनाइल एलानिन। सबसे पहले तो ये किस में होता है? जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं उनमें ये होता है। और यह जो है एक ऑटोसोमल, यह कैसी बीमारी है? ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। यह बीमारी जो है वंशानुगत होती है न्यूली बॉर्न बेबी में। और इसमें क्या होता है? बच्चे के शरीर में एक एंजाइम होता है फिनाइल, दैट इज़ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम को कौन सीक्रेट करता है? लिवर सेल्स। जब इस एंजाइम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है शरीर में, तो क्या होता है? जो फिनाइल एलानिन है, फिनाइल एलानिन है, वो जो है हमारे शरीर में उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, फिनाइल एलानिन की मात्रा जो है शरीर में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है? जो फिनाइलकीटोनुरिया एलानिन है वो टायरोसिन में नहीं बदल पाता। अब टायरोसिन क्या है? एक अमीनो एसिड है। ठीक है, ये क्या है? अमीनो एसिड है जो क्या है? प्रीकर्सर है किसका? मेलानिन का। ठीक है, मेलानिन का प्रीकर्सर है। अब मेलानिन क्या है? एक पिगमेंट है जो हमारे आँखों, बालों और त्वचा का रंग निर्धारित करता है। ठीक है, तो यह एक वंशानुगत रोग है जिसमें क्या होता है? जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो फिनाइल एलानिन है उसकी मात्रा हमारे शरीर में, मतलब हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, जिसके कारण फिनाइल एलानिन जो है टायरोसिन में नहीं बदल पाता। और मतलब टायरोसिन की भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और टायरोसिन क्या है? अमीनो एसिड है जो प्रिकर्सर है मेलानिन का। अब टायरोसिन की कमी हुई तो मेलानिन की भी क्या हो गई? कमी हो गई, जिसकी वजह से जो है हमारी आँखों, बालों और स्किन का रंग जो है वो हल्का हो जाता है। ठीक है, जो फिनाइल एलानिन है वो क्या होता है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी के कारण किसमें कन्वर्ट होने लगते हैं? फिनाइल कीटोन्स में। फिनाइल कीटोन जैसे फिनाइल एसीटेट, फिनाइल पाइरूबिक एसिड या फिनाइल एक्टेट। फिनाइल एलानिन जो है फिनाइल कीटोन में कन्वर्ट होने लगता है, जैसे कि ये, और ये जो है हमारे यूरिन के साथ जो है बाहर पास आउट हो जाते हैं। उसी कंडीशन को फिनाइल कीटोनुरिया कहते हैं। तो किस किस चीज़ की कमी हुई? एक तो फिनाइल
एलानिन क्या हुआ, बढ़ा हमारी बॉडी में, और इसके बढ़ने के कारण जो है क्या हुआ, टायरोसिन की भी कमी हुई, और टायरोसिन की कमी हुई तो मेलानिन की भी कमी हुई। मतलब इसमें जो ये जो एंजाइम है ना, इस एंजाइम में दैट इज़ PAH एंजाइम में क्या होती है, म्यूटेशन होती है। ठीक है, इसमें म्यूटेशन के कारण ही PAH जीन में क्या होती है, म्यूटेशन होती है, और इसमें म्यूटेशन के कारण ही फिनाइल कीटोनुरिया होता है। यह जो है क्रोमोसोम नंबर 12 पे होता है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इंक्रीज इन द लेवल ऑफ फिनाइल एलानिन in the body due to absence of enzyme phenylalanine hydroxylase. Excess of phenylalanine changes into phenylpyruvic acid which damage brain, जो कि brain को डैमेज करते हैं और काउज करते हैं mental backwardness in the child. It is an autosomal recessive genetic disorder. यह क्या है, एक जन्मजात बीमारी है, हेरिडिटरी बीमारी है। नेक्स्ट इज इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन है। PKU, that is phenylketonuria, was first described by S. John Folling 1934. PKU result from the failure of conversion of, जब फिनाइल एलानिन जो है टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो फिनाइल कीटोनुरिया होता है। फिनाइल कीटोनुरिया इज इनहेरिटेड एज अ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। विच अमीनो एसिड accumulate in PKU? फिनाइल एलानिन। Which amino acid is essential in PKU? Tyrosine. The enzyme deficient in PKU is phenylalanine hydroxylase की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिनाइल कीटोनुरिया होता है। The gene responsible for classic PKU is located on chromosome 12. PKU is an example of which type of a disorder? Inborn error of metabolism. Inborn मतलब जन्मजात, error means गड़बड़ी, और metabolism मतलब जो हमारे भोजन में पाचन और रसायन होते हैं उनके तोड़ने में गड़बड़ी होना। Which test is commonly used to screen newborn for PKU? Gather test, newborn screening test. The precursor amino acid for melanin synthesis is tyrosine. तो यह बीमारी क्या होती है बेटा, वंशानुगत होती है। अगर बचपन में ही जब बेबी पैदा होता है तो उसी टाइम अगर इस बीमारी का पता चल पाए तो बच्चा जो है एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। यह जो है इसको जो है पूरी तरह ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिनाइल एलानिन रिच डाइट अवॉइड करके और टायरोसिन रिच डाइट को लेके जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आई होप आपको जो है फिनाइल कीटोनुरिया के बारे में पता लग गया हो।